बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में आपको खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के आगाज़ के सदक़े में वतन अज़ीज़ की सियासी और अस्करी क़ियादतों को मुल्क की बेहतरी के फ़ैसलों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन गुजर गया है और खैर से मौलाना का काफ़िला पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान पड़ाव के बाद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की तरफ जाते हुए खानेवाल की सरहदें क्रॉस कर चुका है। इस काफ़िले ने खानेवाल मोटरवे को तकरीबन 4 घंटे तक हर तरफ से बंद किए रखा और बगैर रुके इस काफ़िले के शुरका की सवारियां मोटरवे के दोनों अतराफ से पीपीपी और नून लीगी इस्तकबाल के लिए आने वालों को गाड़ियों के अंदर से हाथ हिलाकर जवाब देते गुजरते रहे और 4 घंटों बाद मुकामी ट्रैफिक खानेवाल मुल्तान बहाल हो सकी। अभी तो सफ़र आधा ही हुआ है, मगर मंजिल तक इसमें इजाफा होता रहा तो सूरत हाल क्या होगी। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन इस मौके पर मीडिया के गपियों को खूब भांत भांत बोलने के मौके मिले हैं। कोई काफ़िलों के अखराजात बर्दाश्त करने वाले छुपे हाथों की तलाश में है, तो कोई अखराजात के तखमीनों और गिनतियों में अपनी तवानाई सर्फ कर रहा है, मगर इसके मुरतब होने वाले असरात पर से सभी नज़रें चुरा रही हैं और कहीं मनफी किस्म के प्रोपोगंडे की अलगार है कि कहा जा रहा है कि मौलाना के काफ़िलों में मशकूक लोगों और गाड़ियों को शामिल किए जाने की साजिशें तैयार हो चुकी हैं, तो कहीं राना सनाउल्लाह की तरह गाड़ियों से मनशियात का होना और बरामद किया जा सकना, इस किस्म की बातें हो रही हैं। कहीं दहशतगर्दी के सामान का कोई खाता भी जाहिर किए जा सकने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। हालांकि इस किस्म की साजिशें और हथकंडे रियासत की रीढ़ को कमज़ोर बना दिया करते हैं। बहरहाल हमें इसके असरात इस्लामाबाद पर गहरे बादलों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और इन बादलों से होने वाली एहतजाजियों की बारिश का इस्लामाबाद मुतहम्मल दिखाई नहीं देता और कभी खदशात पैदा हो चुके हैं कि आने वाले 72 घंटों में सियासी और अस्करी क़ियादतों में कोई बड़ी डील यकीनी दिखाई दे रही है। वो चाहे 1- फार्मूला पर इत्तफाक की सूरत में हो या दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात पर इत्तफाक या फिर अपोजिशन लीडरों के मुकद्दमात में नरमियाँ और बैरून मुल्क रवानगी के लिए आसान रास्ते और अदम एतमाद के साथ साथ JUI को बाज़ ज़िमनी नशिस्तों पर से हुकूमत में शामिल किया जाना भी बाइद अज़ क़ियास नहीं। बहरहाल इस वक्त तक की सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान हीरो और इमरान खान की जमात समेत बाकी सब ज़ीरो की पोजीशन में होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़िला जनूबी पंजाब ही पहुंचा है कि मौलाना हम्दुल्लाह की पाकिस्तानी शहरियत बहाल कर दी गई है और मुफ्ती फजलुल्लाह पर भी कोई फैसला आने वाला है। बहरहाल हुकूमती ताकतों को इस वक्त अपनी मुशीरों के मनफी किस्म के मशवरों से कतन बाज रहना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज ख़तरनाक बरामद हो सकते हैं और इस वक्त पाकिस्तान ऐसे नताइज अफोर्ड करने के काबिल नहीं है। इसलिए होशमंदी और दूर अंदेशी के साथ साथ तहम्मुल और बुर्दबारी ही हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली साबित हो सकती है, वरना सियासत से तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। फिर न कहना हमें खबर ना हुई। अल्लाह हाफिज़।